और पॉलीथीन की वजह से जानते हैं कूड़े का ढेर बढ़ता चला जा रहा है और कूड़े से निपटारा नहीं हो पा रहा है। जानते क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन में कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं और बाहर रोडों पे फेंक देते हैं। बचा कुचा खाना भी उसी कूड़े कचरे मतलब पन्नी में डाल के बाहर रोडों पे फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, बेजुबान जानवर उस खाने को खाने के चक्कर में पॉलीथीन भी खा लेते हैं और पॉलीथीन ना तो कभी सड़ती है ना तो कभी गलती है। अच्छा भैया। हाँ, और अगर हम उसको जलाने का प्रयोग करते हैं ना तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमारे फेफड़ों को खराब करती है। अरे भैया बहुत अच्छे ज्ञान की बात कर। और एक चीज बता दे, हम लोग चाय की दुकान पे जाते हैं, चाय पैक कराना होता है तो किसमें कराते हैं? पन्नी में या फटास कहो, फटास पैक करके दे दे। हाँ, पन्नी में पैक कराते हैं और पन्नी में पैक कराने से जानते क्या होता है भैया? देखो चाय गर्म होती है और चाय का अर्क जो होता है, पॉलीथीन का जो अर्क होता है वो चाय में छूट जाता है। अच्छा। हाँ, जब उसमें छूटेगा तो उससे क्या होगा जानते हैं? कैंसर जैसी बीमारी को दावत देते हैं हम लोग। कैंसर। हाँ, इसीलिए हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए क्योंकि कूड़े कचरे का ढेर उसकी वजह से भी बढ़ता ही जा रहा है। अरे हम गजोधर भैया तुम्हारी बात समझ गए। बताए अब घर से अगर निकलब तो छोला लेके निकलब, पन्ने का इस्तेमाल बिल्कुल न करब। हाँ भैया, और 2 डस्टबिन लाएंगे बाजार से, एक हरा और एक नीला। हरा डिब्बा काहे के लिए होता है? गीले कूड़े के लिए, और नीला डिब्बा सूखे। हाँ, तो समझदार हो। अरे मिल गया ज्ञान का खजाना रे जुम्मन। इकट्ठा कर देते हैं। और नगर निगम की गाड़ी आती है, अगर वो 50 रुपए मांगती है आपसे महीने का तो आप लोग देने में ऐतराज करते हैं। देखिए, नगर निगम की जो गाड़ी आती है वो 50 रुपए किस लिए लेती है? इसलिए लेती है कि वो कूड़ा कचरा अपने शहर से दूर ले जाकर रिसाइकल हो सके, क्योंकि गीला कचरा और सूखा कचरा 2 तरीके के कचरे होते हैं। 2 तरीके के कचरे। हाँ, और आप क्या करते हो? सारा कचरा एक ही डस्टबिन में इकट्ठा करते हो। तो हम भैया एकम से सब चारी में ठास। हाँ, तो यही तो गलती है। जानते हैं सूखा कचरा क्या होता है? सूखा कचरा हमको नहीं मालूम भैया। सूखा कचरा होता है जो मानव द्वारा तैयार किया गया कचरा। अच्छा भैया। हाँ, और गीला कचरा वो होता है जो हम लोग जो ऊपर वाले की देन है। अच्छा भैया, ऊपर जैसे ये पत्तियां जहाँ नहीं है ये गीले कचरे में आएगा, बचा हुआ खाना वो गीले कचरे में आएगा। और जो हम लोग रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं, आलू के छिलके हुए, प्याज के छिलके हुए, ये सब आता है गीले कचरे में। और सूखे कचरे में क्या आता है? प्लास्टिक की बोतलें हुई, कांच की बोतलें हुई, दोना पत्तल हुए, ये सब आता है सूखे कचरे में। अच्छा भैया। हाँ, अरे वाह। और हम आपको बता दें लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर कुछ खाते पीते हैं, अभी पान की गुमटी है मान लीजिए, वहां पे जाते हैं, पान की गुमटी के सामने एक डस्टबिन रखा होता है, उसका इस्तेमाल ना करके लोग पान मसाला पुड़िया खा के रोडों को फेंक देते हैं। और इससे क्या होता है? गंदगी बढ़ती चली जा रही है, कूड़े का ढेर बढ़ता चला जा रहा है, कूड़े से निपटारण नहीं हो पा रहा है। यह बात तो सही बता रहे हो भैया। हाँ, तो कूड़े से निपटारण के लिए हमें करना क्या है? क्या करना है भैया? गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग रखना है। चाहे घर हो चाहे दुकान हो, हमें 2 डस्टबिन जरूर रखने चाहिए। और तो और हम लोगों ने देखा है लोग क्या करते हैं, कूड़े कचरे को ढेर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और लगा देते हैं उसमें माचिस, सोचते हैं भैया कूड़े कचरे से निपटारण हो। वजह से पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है हम लोग नहीं जानते। और तो और नालियों में देखिए पानी इकट्ठा है, अब इसमें पनपेंगी क्या? मच्छर मक्खी के लार्वे। और अगर मक्खी पनपेंगी तो वो उड़ उड़ के बैठेंगी कहाँ? हमारे खाने पे। पहले तो गंदगी पे बैठेंगी, फिर उड़ के बैठेंगी हमारे खाने पे, और आए दिन हम कहीं ना कहीं बीमारी के घेरे में आते चले जाएंगे। अच्छा भैया। हाँ, और हमने देखा है, आपको एक और चीज बताते, अगर आप जलाते हुए पाएंगे ना तो 1533 टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर 1533 है। हम उस पर शिकायत आपकी करेंगे और आपको 5000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक के जुर्माना होगा। 25,000? हाँ, और हम आपको बता दें, आप जाते हो ना घर से बाहर जाते हो, खाली हाथ हिलाते हो